Assalamu alaikum to all. It's me Sabah, teacher of SST of class 7th of Universal High School. उम्मीद करती हूँ आप लोग घर में सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल कुछ टाइम के लिए बंद हो चुके हैं कोरोना की सेकेंड लेयर की वजह से। आप लोग यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। आज चलते हैं अपना लेक्चर नंबर 21 की तरफ। टुडे आवर लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 21, यूनिट नंबर 8, मुस्लिम वर्ल्ड पार्ट 2, वर्ल्ड क्लाइमेट जोन एज़ कम्पेयर टू क्लाइमेट रीजन। आज हमने स्टेटमेंट नंबर 18 टू 21 को स्टडी करना है। अब तक हम लोग पिछले प्रीवियस लेक्चर में 12 टू 17 स्टेटमेंट्स को हमने स्टडी किया था, जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन के बारे में था। ठीक है, ओपन योर नोटबुक्स, ओपन योर नोट्स, पेज नंबर 8, यूनिट नंबर 8। पीछे हमने ये देखा था कि यूनिट नंबर 8 में हमने ये देखा था कि 12 स्टेटमेंट से 17 स्टेटमेंट तक हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन को देखा था कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन होता क्या है, गर्म आबोहवा वाले खित्ते। ठीक है, इसमें हमने ये देखा था कि जो शुमाली और जनूबी मुँह में 5 डिग्री से 25 डिग्री तूल अर्ज़ के दरमियान खित्ते में आबोहवा गालिब रहती है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो गर्मियों के दौरान जो नमी वाली जो हवाएं होती हैं वो समंदर से ज़मीन की तरफ बढ़ती हैं या चलती हैं, जिसकी वजह से तूफ़ानी बारिशें होती हैं। ठीक है, और सर्दियों में खुश्क हवाएं चलती हैं जो कि समंदर ज़मीन से समंदर की जानिब, जिसकी वजह से कोई बारिशें नहीं होती। ठीक है, ये हमने इसमें देखा था। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो इसकी एनुअल एवरेज है टेम्परेचर का, दर्जे हरारत का उन इलाकों का, वो होता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बारिशों का जो वो होता है एनुअल रेनफॉल, वो तकरीबन होता है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो था ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन के बारे में। आज हम स्टडी कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन का मतलब होता है छोटे गर्म आबोहवा वाले खित्ते। ठीक है, छोटे गर्म आबोहवा वाले खित्ते। इसमें आज 18 टू 21 स्टेटमेंट तक स्टडी करेंगे। पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइज बिटवीन 25 डिग्री N to 35 डिग्री N and 25 degree S means south to 35 degrees south latitude. In this zone, there are the warm summer and a cool winter. The temperature difference between the dry day and night is quite high. It receives rainfall for few months in a year, and the average rainfall is below 90 centimeter. ठीक है, इसमें अब आप देखिए दोबारा से 18 स्टेटमेंट में, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइज बिटवीन 25 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। छोटे गर्म आबोहवा वाले जो खित्ते हैं वो शुमाली और जनूबी माहौल में शुमाल से 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और जनूब से 25 डिग्री से 35 डिग्री तूल अर्ज़ के दरमियान खित्ते में आबोहवा गालिब रहती है। ठीक है, छोटे गर्म इलाके शुमाली 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और जनूबी 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड
तूले अर्ज के दरमियान खिते में अब हवा गालिब रहती है। ठीक है। इन दिस जोन, इस जोन में, इस इलाके में, देयर आर वार्म समर एंड कूल विंटर, गर्मियों में गर्म तरीन इलाके होते हैं और सर्दियों में सर्द तरीन इलाके होते हैं। इन इलाकों में, इन दिस जोन, इस इलाकों में गर्म तरीन, गर्मियों में गर्म तरीन और सर्दियों में सर्द तरीन सर्दी पड़ती है। ठीक है। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इज़ क्वाइट हाई। यहाँ पे दिन और रात का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस, जो इनका जो फ़र्क है बिटवीन डे और नाइट का, इज़ क्वाइट हाई, वो बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर मीन्स बहुत ज़्यादा है, उसका दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा है। It receives rainfall for few months in a year and average rainfall is below 90 centimeter. वो कहते हैं कि इसमें जो बारिश का जो सिलसिला होता है वो कुछ महीनों तक होता है। ठीक है, मतलब बहुत कम वहाँ पे बारिश पड़ती है। रिसीव रेनफॉल फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के लिए, और उनकी जो एवरेज होती है वो 90 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम होती है, बिलो होती है। ठीक है। तो ये होते हैं छोटे गर्म इलाके जो गर्मियों में सख्त गर्म तरीन होते हैं, सर्दियों में सख्त सर्द तरीन होते हैं। ठीक है। इनकी जो दिन और रात की जो इनकी वो होती है, इनके जो डिफरेंस होता है दर्जे हरारत का, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा इसमें ये है, बताया गया है कि बारिशें जो हैं वो कुछ महीने तक चलती हैं, वहाँ पे बारिशें कुछ महीने तक होती हैं। ठीक है। और उनकी जो एवरेज औसत जो है, बारिश की जो औसत है वो 90 सेंटीमीटर से भी कम की है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर से भी कम की है। ये तो थी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, जो कि एक हमने ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन के बारे में भी देखा और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन के बारे में भी देखा कि गर्मियों में गर्म तरीन, सर्दियों में सर्द तरीन, इनकी जो रेनफॉल की जो एवरेज है वो 90 से भी बिलो होती है। ठीक है। और इनकी जो है वो, इनकी जो बारिशों का सिलसिला जो है वो कुछ महीनों तक होता है, जिसकी वजह से जो है ना उनके जो एवरेज है वो 90 से बिलो होती है। ये तो था आज का हमारा लेक्चर, जो कि हमने 18 to 21 स्टेटमेंट तक स्टडी किया है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने आंसर क्वेश्चंस की तरफ। आंसर क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन रहा है, हर छोटे छोटे जो इनके जोन्स हैं उन जोन का एक लॉन्ग क्वेश्चंस मैं बना रही हूँ, मतलब कि आप उसको अगर देखें जिनमें, क्योंकि उसी के बारे में ही सारा कुछ डिफ़ाइन किया गया होता है, तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में इसको ले सकते हैं कि डिफ़ाइन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। तो इसकी आप स्टेटमेंट नंबर 18 to 21 तक आंसर आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, डिफाइन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। नाउ आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 18 to 21। क्लियर। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव इसका बन रहा है, स्टेटमेंट नंबर 20 को देखें। The temperature difference between day and night is dash quite high। ठीक है, ये आपकी ब्लैंक में आ सकता है, is quite high। 21st स्टेटमेंट में देखें, it receive rainfall for dash month in the year, for few month in the year। The average rainfall is below dash centimeter, 90 centimeter। ठीक है, ये इसकी जो है वो आप ऑब्जेक्टिव में ले सकते हैं। क्लियर। एक आपका क्वेश्चन इसमें से बना है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, स्टेटमेंट नंबर 18 to 21।
और 2 इसके ऑब्जेक्टिव्स में बने हैं, एक इसकी 20 स्टेटमेंट और एक इसकी 21 स्टेटमेंट। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लें। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग 21 और 20 स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लें। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करने हैं विद कंप्लीट आंसर के साथ, और साथ ही इन स्टेटमेंट्स को आपने अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ पेपर की प्रिपरेशन होती रहे। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर की आप लोग को समझ आ गई होगी। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हमारा 22nd लेक्चर होगा, जो कि हम टेम्परेचर क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़ेंगे। 20 टेम्परेचर क्लाइमेट जोन के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।